बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 7, जिसका नेम है एप्लीकेशंस ऑफ एआई। इस चैप्टर में हम एआई के एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, एआई के यूजेस को डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इंट्रो में सबसे पहले आती है डेफिनेशन कंप्यूटर साइंस की। Computer science is not just about using computer, it is about solving problem, creating smart tools and making life easier. कंप्यूटर साइंस का सिर्फ ये मतलब नहीं कि कंप्यूटर को कैसे यूज़ किया जाता है, बल्कि कंप्यूटर साइंस मोस्टली प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, स्मार्ट टूल को क्रिएट करने में और इंसानी ज़िंदगी को ईजी बनाने में मदद करती है। One of the most important subfield of the computer science is artificial intelligence. कंप्यूटर साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट सब फील्ड है जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट सब फील्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मज़ीद सब फील्ड्स हैं, जिनमें से 5 को इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स ए की जो 5 फील्ड हैं, सब फील्ड हैं। उसमें से पहले नंबर पे है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP। NLP हेल्प कंप्यूटर अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर की मदद करती है कि वो इंसानों की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर चैट बोट्स, टेक्स्ट एनालिसिस टूल्स एंड ऑटोमेटिक ट्रांसलेशंस ऐप, ये तमाम NLP की एग्जांपल्स हैं। सेकंड नंबर पर जो ए की सब फील्ड है वो है स्पीच टेक्नोलॉजी। पावर वॉइस असिस्टेंट लाइक अलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट। जो दूसरे नंबर पर ए की सब फील्ड है वो है स्पीच टेक्नोलॉजी। जैसे कि आईफोन है, उसके अंदर अलेक्सा या फिर सीरी वॉइस असिस्टेंट एआई टूल इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो एंड्रॉयड के मोबाइल फ़ोन हैं उनके अंदर वॉइस असिस्टेंट लाइक गूगल वॉइस असिस्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड नंबर पर ए की सब फील्ड है, उसे कहते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम। Recommendation system suggests audio, video, and or product based on what user like. Recommendation system यूज़र को सजेस्ट करता है उसकी प्रीवियस एक्टिविटीज़ की बुनियाद पर कि उसने नेक्स्ट कौन सी वीडियो, कौन सी पिक्चर और कौन सी प्रोडक्ट बाय करनी है या फिर सेल करनी है। फोर्थ नंबर पर जो ए की सब फील्ड है वो है ऑटोनोमस व्हीकल्स। ऑटोनोमस व्हीकल्स सच एज सेल्फ ड्राइविंग कार्स यूज एआई टू मूव सेफली विदाउट ड्राइवर्स। ऑटोनोमस व्हीकल्स जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, ऐसी कार जो कि खुद चलती हैं और इन गाड़ियों को चलाने के लिए एआई इस्तेमाल होता है, यानी इन गाड़ियों को एआई चलाता है और इसमें कोई ड्राइवर मौजूद नहीं होते। 5 नंबर पर जो है ए की सब फील्ड वो है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स इज यूज इन फैक्ट्रीज। रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है फैक्ट्री में, हॉस्पिटल में, इवन स्पेस मिशन में। ए की जो 5वीं सब फील्ड है रोबोटिक्स, इसका इस्तेमाल फैक्ट्री में किया जाता है, हॉस्पिटल में किया जाता है और स्पेस मिशन में। नेक्स्ट आता है ए एथिक्स। तो ए को यूज़ करते वक्त, ए को बनाते वक्त हमें ए के एथिक्स को लाजमी मद्देनज़र रखना चाहिए, माइंड में रखना चाहिए, और माइंड में रखने के लिए उन्हें स्टडी लाजमी करना चाहिए। तो ए मस्ट बी यूज़ फायरली एंड सेफली। ए को हमें दुरुस्त तरीके के साथ और महफूज तरीके के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू स्टडी एथिक्स सो दैट ए डज नॉट harm the people और create social injustice। एआई के एथिक्स की स्टडी इसलिए ज़रूरी है कि एआई से लोगों को ना कोई नुकसान पहुँचे और ना ही कोई माशी या मुनसिफाना एआई फैसला करे। Some system
may show biases, make unfair decision if they are not designed carefully. अगर हम एआई के सिस्टम को या फिर डिवाइसेस को एहतियात के साथ नहीं बनाएंगे, हो सकता है कि एआई के कुछ सिस्टम बाइसेस या गैर मुंसिफाना फैसले करना स्टार्ट कर दें। दैट इज़ वाई, इसी वजह से students and future developers must learn about data privacy, accountability, and ethical rules for creating AI tools. इसी वजह से स्टूडेंट और फ्यूचर के डेवलपर जिन्होंने एआई के टूल्स को क्रिएट करना है और एआई को बिल्डअप करना है, उन्हें डाटा की प्राइवेसी, अकाउंटेबिलिटी और एथिकल्स रूल्स को लाजमी स्टडी करना चाहिए और सीखना चाहिए। और मज़ीद बताया गया है कि इस चैप्टर में हम एआई के बारे में स्टडी करेंगे, एआई के बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे, एआई के रिस्क को डिस्कस करेंगे और एआई का जॉब्स पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर और सोसाइटी पर क्या असरात हैं उनको इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे।